हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज है 6 अप्रैल और 5 और 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। कल हमने मंथली करंट अफेयर्स दिया था मार्च के, आप जाकर देख सकते हो हमारे चैनल पे मार्च के पूरे मंथली करंट अफेयर्स। और अगर आपको ऐसे नहीं मिले तो मंथली करंट अफेयर्स की अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप या फेसबुक पे भी हमें जुड़कर हमसे आप पूछ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? हु हैज़ बीन द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इनका नाम है सुशील चंद्रा, और ये हमारे देश के 24वें चुनाव आयुक्त होंगे, और ये सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे। मतलब पहले जो चुनाव आयुक्त थे उनका नाम है सुनील अरोड़ा, और उनकी जगह पे सुशील चंद्रा को लाया गया है, और ये 24वें चुनाव आयुक्त होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, और इसीलिए मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका कार्यकाल जो है वो 65 वर्ष की आयु तक रहता है। जनरली आप जानते हो कि 60 वर्ष मिनिमम रखा गया है किसी भी जॉब के लिए, लेकिन इसकी आयु जो है वो 65 वर्ष तक रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट को जारी किया जाएगा? विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट? तो ये जारी करेगा यूनेस्को के द्वारा ये जारी किया जाएगा। अगला है, 5 करोड़ से अधिक वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को 6 अंकों का HSN कोड प्रस्तुत किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ HSN, तो इसका फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसका फुल फॉर्म क्या है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और ये दिया जाएगा 5 करोड़ से अधिक वार्षिक कारोबार करने वाले व्यक्तियों को। अगला है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर बेस्ड सोलर पावर प्लांट विल एस्टेब्लिश इन विच स्टेट? तो ये किया जाएगा राजस्थान में। बहुत जगह आजकल सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये राजस्थान में लगाया जा रहा है। इसके आगे और देख लेते हैं, देश में पहला कौन क्या है। तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये सांची शहर MP में बनाया जा रहा है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क। दूसरा है, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये शिलोंग मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ बना है? तो ये ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश में बना है। भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बना है? तो ये स्की पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में बना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में बनाया गया है? तो ये कर्नाटक में बनाया गया है, खिलौना निर्माण क्लस्टर। तो ये कुछ भारत के पहले जो अभी रिसेंटली ये चीज़ें आई हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या था? भारत का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये राजस्थान में। बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है वो सांची शहर मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल मेघालय में खोला जा रहा है, शिलोंग में। और ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में है, और पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर जो है वो कर्नाटक में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, तो ये 4 अप्रैल को मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। अगला है, विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? हु विल होस्ट द वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम 2021 समिट? तो ये इंग्लैंड करेगा। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 की अध्यक्षता इंग्लैंड करेगा। अगला क्वेश्चन है, सुपारी पालन पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑथर ऑफ सुपारी पालन, तो ये है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिग्विजय सिंह जाला का निधन हो गया है, ये भारत के पहले कौन थे? ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया है क्योंकि दिग्विजय सिंह जाला जो है वो भारत के पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे। ये भारत के पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नाम याद रखिएगा, दिग्विजय सिंह जाला। ये भारत के पहले, देखिए जो भी इस तरह का पहला क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। अगला है सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बीन द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, इसको PESB कहते हैं। तो ये बनी है मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन को PESB का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है एडवर्ड हेगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? एडवर्ड हेगर इज द न्यू PM ऑफ, तो ये बने हैं स्लोवाकिया के। स्लोवाकिया के नए PM हैं एडवर्ड हेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विल एस्टैब्लिश इन विच स्टेट, तो ये बनाया जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? न्यू MD एंड CEO ऑफ L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, तो ये अमित चड्डा को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, तो ये करेगा उज्बेकिस्तान। अगला है ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ट्यूलिप फेस्टिवल विल ऑर्गेनाइज इन, तो ये ट्यूलिप फेस्टिवल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड आलुम्बी एज ए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेरिटेज, तो ये महाराष्ट्र में इसको बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के आलुम्बी को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बना है? इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन, तो ये पश्चिम मध्य रेलवे को बनाया गया है पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन है किस शहर में 104 फीट ऊंचे फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया गया है? 104 फुट फ्लैग मास्ट होस्टेरिन, तो ये गंगटोक में किया गया है। 104 फीट ऊंचे फ्लैग मास्ट का उद्घाटन हुआ है गंगटोक, सिक्किम। किस राज्य सरकार ने अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना को मंजूरी दी है? विच स्टेट अलाउड टू फॉर्म ED फॉर इलीगल माइनिंग? प्रवर्तन निदेशालय मीन्स ED फॉर इलीगल माइनिंग, तो ये पंजाब में किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की मंजूरी दी है। अगला किस राज्य सरकार ने सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड कोविड-19 वैक्सीन फॉर जर्नलिस्ट, तो ये उत्तराखंड सरकार ने किया है। उत्तराखंड की सरकार ने घोषणा किया है कि सारे पत्रकार चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो उनको टीकाकरण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति ने H1B वीज़ा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? H1B वीज़ा प्रोविजन एंडेड बाई, तो ये अमेरिका ने लगाया था H1 वीज़ा पे प्रतिबंध और उसने इस प्रतिबंध को हटा दिया है। तो ये आज के टोटल करंट अफेयर्स थे। आइए एक बार और देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये सुशील चंद्रा को बनाया गया है। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी किया जाएगा और HSN का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान में लगाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया था। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैंड करेगा। सुपारी पालन पुस्तक के लेखक शैलेंद्र जोशी हैं।
दिग्विजय सिंह झाला भारत के पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष मल्लिका श्रीनिवासन हैं। एडुआर्ड हेगर स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नए MD और CEO अमित चड्ढा बने हैं। और पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी उज्बेकिस्तान करेगा। ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। आलोम्बी को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में महाराष्ट्र में नामित किया गया है। और पश्चिम मध्य रेलवे जो है वो भारत का पहला विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया है। गंगटोक में 104 फीट ऊंचे फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया गया है। और अवैध खनन की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना पंजाब में किया जाएगा, इसका घोषणा किया गया है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड के सरकार ने सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है। और अमेरिका ने H1 वीज़ा पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो ये टोटल करंट अफेयर्स थे आज के। आपको जो क्वेश्चन कमेंट करना है वो है, किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी हमें दे सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन सारे मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।